चलो ठीक है, रैपिड फायर राउंड। जी। कोalition पॉलिटिक्स स्ट्रेंथ या कंपल्शन? कंपल्शन, स्ट्रेंथ तो हो ही नहीं सकती है। इतने इतने डाइवर्स व्यूज हों, मोदी जी का ही देख लो आप। हाँ, ये जो जेडीयू है और चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी, चंद्रबाबू नायडू तो सपोर्टेड मुस्लिम रिजर्वेशन इन स्टेट। कैसे मैच हो सकता है बीजेपी के व्यूज से? बट भाई कोलिशन जिंदाबाद। बीजेपी व्यू से बिल्कुल मैच हो जाएगा। बीजेपी ने 52 जातियों को महाराष्ट्र में हाँ, ऐड करवाया, वो वाली मुख्यमंत्री जातियां चीख चीख के कह रहा था ऐड करवाया। हाँ। चलिए एक अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मेरी तरफ से है ये। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अ स्ट्रेंथ और वीकनेस? इट इज नाउ बिकम अ वीकनेस, थी वो स्ट्रेंथ, क्योंकि यूनिटी गायब हो गई है। अच्छा। अब बट डाइवर्सिटी रह गई है। यूनिटी का एलिमेंट वाज द हिंदुत्व, द हिंदूनेस, जो हमारा सनातन वे ऑफ लाइफ था। अब वही लोग भूल गए, उसी पे लोगों ने सेक्ट्स बना दिए, इतने ज्यादा कर दिया कि अब यूनिटी रह नहीं गई। तो डाइवर्सिटी आ गई, देन दैट बिकम्स अ वीकनेस। ट्रम्प टू अपॉर्चुनिटी या नॉनसेंस अनसर्टेनिटी? नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस है। ट्रम्प 2.0 इज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। मेरे लिए भी पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे याद है व्हेन द इलेक्शंस वर गोइंग ऑन, आई वांटेड हिम इलेक्टेड, एंड नाउ आई एम लाइक क्या डिजास्टर आदमी है यार ये। इसने एक चीज नहीं अचीव करी इस दौरान, और ओनली हैज पुश्ड द वर्ल्ड इनटू chaos। बीजेपी की जीत ने आरएसएस को हरा दिया? नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। आरएसएस हैज कम आउट इन बीजेपी सपोर्ट। जो ये जीती बीजेपी, इधर एक जगरनॉट पूरा रहा। बट अब आरएसएस की भी कितनी वैल्यू रह गई है, ये एक क्वेश्चन है। बाय द वे आरएसएस में भी ना, मैं आपको बता दूं, जनता को बता रहा हूं, आई रिस्पेक्ट दी आरएसएस अ लॉट, बट आरएसएस के को भी बहुत डिलूलू है। अभी जो इन्होंने कहा ना पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आरएसएस वालों ने कहा पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। सोचिए जरा, मतलब क्या मूर्खतापूर्ण बयान है ये। राम माधव ने भी कहा, मोहन भागवत जी ने भी कहा, वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं। मैंने न्यूज पे बहुत कसके इनकी बैंड बजाई है इस चीज पे। इन्होंने कहा वी शुड टॉक टू पाकिस्तान। राम माधव तो मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि मतलब मुझे उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद ही नहीं रही। ना ना कुछ ना, अच्छा खत्म नहीं हो गया, करेंगे। खत्म हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिफॉर्म है या पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मैं देखता हूँ कई सनातनी और कई हिंदू पुश करते हैं कि अरे ये भी आना चाहिए। दिस इज द लास्ट थिंग यू शुड पुश फॉर। कि इसमें आपके बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे। अभी पहली बात तो ट्राइबल्स इसमें नहीं आ सकते। ट्राइबल्स कैसे आएंगे? आपको भी बहुत कंसेशंस देने होंगे। तो आप बाकी सब तो डिमांड कर लो कि भाई डेमोग्राफी ठीक होनी चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स आउट होने चाहिए, ट्रिपल तलाक वाला आपने खत्म करा लिया, जो भी किया। ये आपके कोई बहुत हित की बात नहीं है यूसीसी, जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो बिना जाने। इसमें यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू लूज। यू हैव टू सीसी। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल या प्रीमेच्योर आइडिया? सो दिस जो ये मॉनसून सेशन आ रहा है, इसमें बात चली थी बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, करोगे कैसे आप? सबको साथ लाओगे कैसे? अभी जैसे यूपी का चुनाव अगले साल है। अब क्या यूपी, क्या किसी का मैंडेट कट करोगे आप? 2 साल पे कहोगे बस हो गया? 5 साल से ज्यादा तो दे नहीं सकते किसी को, बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल इज यू आर इलेक्टेड फॉर 5 years। टीवी को उड़ाना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये करोगे कैसे? मेरे समझ नहीं आता। मैं नहीं चाहता इतना इजीली ये। मैं चाहता हूं हो एक स्टेज पे, बट अभी अगर हो गया, अभी तो वैसे ही कोई कंपटीशन नहीं है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। बट आई ओवरऑल आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, बिकॉज आई वांट 4 years ऑफ गवर्नेंस। बहुत प्रोजेक्ट्स स्टक होते हैं, इट्स अ डिजास्टर हर समय चुनाव होना। वो आई एग्री। 2029 मोदी और somebody else? वो 100% मोदी। अच्छा, 100%, वो कोई चांस ही नहीं है। नहीं मुझे लगा ना वो 75 ईयर वाला, तो मैंने सोचा कि ना ना, वो खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक और बड़ा कमाल का काम किया। मतलब ये मेरी सोच है कि लोगों को गेसिंग रखा है कि यार अमित शाह होंगे सक्सेसर कि योगी आदित्यनाथ होंगे सक्सेसर। तो दोनों के भाई फैंस, दोनों के फैक्शंस काम करेंगे और मोदी जी यूनिफायर हो जाएंगे बड़े कन्वीनियंटली कि भाई ना ये ना वो, हम बटेंगे नहीं, मोदी जी पे द बक स्टॉप्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज मोदी है। जी अंग्रेज हो जाएंगे जो कहेंगे कि मैं नहीं रहूंगा, तुम दोनों लड़ते रहोगे। हाँ। और मीडिया वॉच डॉग है या पपेट है? पूरा मीडिया को मैं पपेट नहीं कहूंगा। वॉचडॉग तो इस समय नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है वॉचडॉग। पपेट कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ आर स्ट्रगलिंग। पूरा मीडिया को आई वोंट से एज पपेट, बट वॉचडॉग तो डेफिनेटली नॉट। दे नीड टू डू बेटर। व्हिच वन इज बेटर, गोदी मीडिया और खोदी मीडिया? खोदी मीडिया कौन सा हुआ आपका? जो रविश कुमार ध्रुव राठी टाइप के हैं, लाइक ये खोद के ये ऐसी बातें करेंगे कि गोदी 5 मीडिया घंटे पहले इलाहाबाद पहुंच गए तो करोगे क्या वहां पे जाके? तो these people आई थिंक गोदी मीडिया इज बेटर दैट, better than खोदी मीडिया। 100%। यही तो है बीजेपी का भी। बीजेपी इज बेटर देन कांग्रेस, गोदी मीडिया इज बेटर देन खोदी मीडिया। अब हमारे पास ऑप्शन ही वही है, अंधों में काड़ा राजा, वो जो है ना। सीजेपी का जो क्रेडिट है कौन ले जाएगा? सोनम ले जाएंगे कि दीपके ले जाएगा? इनको अब सक्सेस तो मिलने जा रही है, आपको पता ही होगा। क्या मिलेगा? इनको बहुत भारी सक्सेस मिलने जा रही है, आपको जैसे नहीं कि? पता? इनकी मांग क्या है ये हाँ। बताइए आप पहले तो।
एक तो चाह रहे हैं जजेस को कुछ एक्स्ट्रा ना मिले, देखिए आप भूल गए, इन्होंने इतने सारी मांगे कर दी, मेरा लिंग मेरी मर्जी से लेके, वो भी हुआ। बट इनकी जो मुख्य मांग थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब मेरी भी मांग थी, बाय द वे। अब वो मेरी भी थी। कैबिनेट रिशफल होने जा रहा है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे, ये कहेंगे हम जीत गए, सक्सेस। अच्छा, तो इनको बड़ी भारी सक्सेस ड्यू है, ये लोग इसीलिए तो खींच रहे हैं। कह रहे हैं बस उस दिन अभी मैंने वीडियो देखा 12 लोग नहीं थे यार, मतलब 12 लोग 10 लोग तो बिठाओ यार। तो ये जीत गए हैं और उधर मेरा दोस्त तहसीन भी जीत गया। E25 पे सरकार ने रोक लगा दी, तहसीन ने कह दिया हम जीत गए। अंडरस्टैंड दिस, द मोमेंट तहसीन स्टूड आई वाज लाइक ब्लडी हेल, ही इज गोना सक्सीड इन दिस बिकॉज़ कोई नहीं लड़ रहा इस पे, एंड ही फाउंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो गुड जॉब डन बाय तहसीन। नो ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन वैसे, और अच्छे मुद्दे उठाते हैं वो, ये मैं मानता हूं। I sent him text saying कि bro congratulations, you will succeed, ये वो। He said love you brother। I was like चलो ठीक है। मस्त रहता है वो अपना। बट ऐसे लोग होने चाहिए विपक्ष में जो हिंदुत्व और राष्ट्र सुरक्षा पे नहीं बोलते, मुद्दों पे बोलते हैं। हम अग्री करें ना करें वो एक ठीक बात है। आई हैव हैड अ डिबेट विद हिम। E20 का जो रोल आउट हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूं, बट जितना बोला जा रहा है उतना भी खराब नहीं हुआ है कि बेटा बढ़ाओ और ये ज्यादा बोला जा रहा है। मैं अगर इस पे स्टडी करूं, सालों पुराने वीडियोस आई एम श्योर बीजेपी वालों ने डाले हैं वो, कि वो क्या नाम था उसका, वो जो मोदी जी कह रहा था चाय बेचना आके मेरे यहाँ पे, मणिशंकर अय्यर, वो खड़े होकर बोल रहा था कि मैं दारू कम पियो तुम लोग, क्योंकि वो इधर देश में डालना चाहते हैं। एंड देन दिस गाय, ये जो संजय राउत, वो कह रहा था नहीं बहुत सही चीजें होनी चाहिए, और सडनली नहीं अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो इवेंचुअली होनी है, would have been rolled out better, but it is not कि सारी गाड़ियां तबाह हो रही है, जितना एग्जैजरेशन चल रहा है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बट ठीक है, ये इशू उठाने का तहसीन को हक है पूरा। बट व्हाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टॉकिंग अबाउट द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री? मुझे तो वो सबसे अजीब लगा। बेवकूफी थी बिल्कुल। आप क्यों कूद रहे हो भाई? आपको किसने बोला कूदने को? बिल्कुल नहीं कूदना लोगों को दिख रहा है कि आपके पुत्र इस बिजनेस में, इसलिए आप कूद रहे हो। और पुत्र के पास आपको पता है कितना मार्केट शेयर आया? जो सरकारी ठेके हैं, लोगों को लगता है इसके पुत्र की निकल पड़ी, 500 करोड़ आ गया समथिंग, 0.5%। इतना तो वो करेगा यार, जब यही धंधा कर रहा था सरकारी ठेकों का 0.5% तो लेगा ना वो। ये जो 500 करोड़ है वो उसका इससे ही नहीं हुआ है, 0.5% इसका लिया है, और क्या हाइप हो गई इसकी, ये भी गलत प्रचार है। इनको जंप नहीं करना चाहिए ना, यू डोंट गेट इनटू इट। वो देहरादून वाला हाईवे टूटा, उस पे बोलो कि भाई वो टूटा है, मैं ठीक करवा दूंगा। मैं नितिन गडकरी जी इज बीइंग रॉन्गली टारगेटेड राइट नाउ, ये मेरा मानना है, इतना नहीं है। सिमिलरली ही वाज बीइंग ग्लोरिफाइड आल्सो ऐसे ही। हाईवे मैन, 19 में सड़कें जो होंगी यूएस से आगे होंगी, 22 तक हम स्पेस में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैं उनको क्रेडिट दूंगा भाई मेरे, मैं गंगा एक्सप्रेस बिल्कुल दे रहा हूं, मैं भी जौनपुर, मैं 8.5 घंटे में, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता। अरे भाई मेरे तो टॉप 3 मिनिस्टर्स में थे वो। बट डोंट एग्जैजरेट, तब भी एग्जैजरेशन हो रहा था, ही इज एन एलियन, ही इज दिस, ये मैं तब भी नहीं मान रहा था, ना ही मैं अब कह रहा हूं।